बैक टू अनदर वीडियो। एंड जैसा कि आपको पता है कि आपका बीएमई का एग्ज़ाम है 28 तारीख को, दैट्स वाई आप ये वीडियो देख रहे हैं। एंड ये वीडियो आप अगर देखेंगे तो मेरी पर्सनल गारंटी है कि आप यूनिट 4 का जो आपका थर्मोडायनेमिक्स का डर है कि भैया कैसे करेंगे, तो ये 100% दूर हो जाएगा। इसकी गारंटी मेरी है। मेरे को सिर्फ 10 मिनट दो, मैं आपसे 40 मिनट 50 मिनट नहीं मांग रहा, मेरे को सिर्फ 10 मिनट दो। एंड 10 मिनट में मैं आपके सारे डाउट सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। सो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको ये मैं जो आपको ये इस पीपीटी से पढ़ाने वाला हूँ, एंड अगर आपको ये मेरे नोट चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मेरा टेलीग्राम चैनल, देखो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करिएगा। एंड जो यूज़र्स टेलीग्राम यूज़ नहीं करते तो उनके लिए भी एक सुविधा है कि आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, प्लीज़ इसको स्कैन करिएगा एंड डायरेक्टली आप ओपन कर पाएंगे। एंड आपने अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जाके देखिए, ये बीएमई वन शॉट का पहला वीडियो डाला हुआ है। एंड ये पहले नंबर पे इसका आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। एंड न्यूमेरिकल के लिए भी मैं आपको बताऊंगा। एंड अगर आपने हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो का क्वेश्चन पेपर का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उसको भी जाके देखिए। हमने यहाँ पे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया। एंड हम सिर्फ आपको 2 दिन पहले 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो अपलोड करेंगे, तो प्लीज़ चेकआउट जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। एंड सबसे पहले हम बता दें आपको कि ये यूनिट नंबर 4 जो है ये आपका थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टीम इंजीनियरिंग के ऊपर है। तो थर्मोडायनेमिक्स पहला पार्ट है एंड सेकंड पार्ट है आपका स्टीम इंजीनियरिंग। सो यहाँ पे दोनों चीज़ पढ़ने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? सिस्टम मतलब कोई फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ मैटर या स्पेस जिसमें हम एनर्जी ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्म का स्टडी कर सकते हैं। देखो थर्मोडायनेमिक्स जो सिस्टम होता है वो एक क्या होता है, फिक्स्ड क्वांटिटी होती है। मतलब इसका जो मतलब एनर्जी होती है, एनर्जी, और इसमें हम क्या करते हैं कि जो एनर्जी होती है एंड जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है हम उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। सो आपको अपने हिसाब से मैंने जो आपको हिंदी में बताया, आप गूगल से या कहीं से आप इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक डेफिनेशन देख सकते हो। बट अगर आप इतना याद रखोगे कि सिस्टम मतलब कोई फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ मैटर या स्पेस जिसमें हम एनर्जी ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्म की स्टडी करते हैं, हम उसको थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, ठीक है। एंड नाउ अब आप बात करेंगे टाइप ऑफ सिस्टम। देयर आर 3 टाइप ऑफ सिस्टम। फर्स्ट इज ओपन सिस्टम, मतलब मास एंड एनर्जी दोनों ट्रांसफर की जाती है। बॉयलर में एग्जांपल है आपका, बॉयलर जो है आपका उसमें मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर की जाती है। फिर आता है क्लोज्ड, ओनली एनर्जी ट्रांसफर होती है। जैसे पिस्टन सिलेंडर, जो पिस्टन सिलेंडर होते हैं उसमें क्या ट्रांसफर होता है, आपका सिर्फ एनर्जी बस ट्रांसफर होती है। सो ये हमारा क्या होगा, क्लोज सिलेंडर। एंड ओपन सिलेंडर क्या, बॉयलर तो आप सब लोग जानते होंगे ना। बॉयलर में हम क्या करते हैं, मास को ट्रांसफर करते हैं एंड एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। हम दोनों चीज़ों को ट्रांसफर करते हैं किसमें, बॉयलर में। एंड जो हमारा क्लोज सिस्टम है, सिर्फ क्लोज सिस्टम में सिर्फ हम एक चीज़ ट्रांसफ़र कर पा सकते हैं, जो हम क्या करते हैं उसको हम एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। इसमें हम क्लोज सिस्टम में हम मास ट्रांसफ़र नहीं कर पाते। दैट्स वाई हम क्या ट्रांसफ़र करते हैं, एनर्जी बस ट्रांसफ़र कर पाते हैं। आइसोलेटेड मतलब ना मास ना एनर्जी। इसमें हम जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है तो उसमें हम ना तो मास को वो कर पाते हैं, मतलब मास को भी मतलब ट्रांसफ़र नहीं कर पाते, ना तो मास के अलावा एनर्जी को भी ट्रांसफ़र नहीं कर पाते। हम दोनों में से किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आई होप आपने दोनों पढ़ लियो। एंड इसका जो एग्जांपल है, इसका एग्जांपल क्या है, थर्मोफ्लास्क, ठीक है। अब आता है थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉपर्टीज क्या है। थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉपर्टी देखो, 2 प्रॉपर्टी होती है, एक इंटेंसिव और एक एक्सटेंसिव। जो इंटेंसिव होती है वो किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है, जो सबसे पहले ये देख लो कि जो हमारा इंटेंसिव होता है वो मास पे डिपेंड नहीं करता है, इसका ध्यान रखना। ऑलवेज आप क्या चीज़ ध्यान रखना कि जो हमारा मास होता है वो इंटेंसिव में नहीं होता है। ये मतलब इंटेंसिव हमारा नॉन डिपेंडेंट होता है किससे, मास से। इसमें हम प्रॉपर्टी के एग्जांपल क्या है, इंटेंसिव तो हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया, और इसमें हम मास करते हैं तो फिर हम प्रेशर यूज करते हैं, ठीक है। एंड जो हमारा एक्सटेंसिव में आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम इसमें मास यूज करते हैं। एंड इसका एग्जांपल क्या है, वॉल्यूम हो गया, और मास खुद है, ठीक है। सो हम मतलब आपको थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉपर्टी समझ में आ गई कि दो प्रॉपर्टी होते हैं, एक्सटेंसिव और एक्सटेंसिव। इंटेंसिव एक्सटेंसिव दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि जो इंटेंसिव होता है वो मतलब ये नॉन डिपेंडेंट, मतलब डिपेंडेंट नहीं होता किसमें, मास में। और जो एक्सटेंसिव है वो डिपेंडेंट होता है किसमें, मास में। प्रेशर और टेम्परेचर एग्जांपल है इंटेंसिव के, एंड एक्सटेंसिव के एग्जांपल वॉल्यूम एंड मास।
एंड अब बात करते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स एंड प्रोसेस। तो देखो थर्मोडायनेमिक्स का स्टेट क्या होता है, तो थर्मोडायनेमिक्स स्टेट मतलब जब ये होता है कि जब प्रॉपर्टी फिक्स्ड होती है, जैसे उसका टेम्परेचर फिक्स होता है, प्रेशर फिक्स होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्टेट्स बोलते हैं, ठीक है, स्टेट बोलते हैं। अगर प्रोसेस क्या होता है, जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है। देखो अगर आप स्टेबल है मतलब आप खड़े हुए हैं, तो आप जैसे भी स्थिति में हैं तो आप क्या क्या होंगे, मतलब आप एक जगह पे खड़े हो, जैसे सपोज मैं अभी अपनी चेयर पे बैठा हूँ, तो मैं क्या है, मैं एक स्टेट हूँ। बट अगर मैं मूव करना शुरू कर दूँ, ठीक है, मतलब मैं अगर उठ के नीचे जाऊँ तो मेरा स्टेट चेंज होगा ना, तो वो प्रोसेस कहलाती है। तो स्टेट और प्रोसेस में आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि अगर आप एक फिक्स्ड स्टेट पे हैं तो वो आपका स्टेट कहलाता है, बट आप मूव कर रहे हैं, मूवेबल फॉर्म में है, तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका प्रोसेस कहलाता है। सो देखो मैंने भाई आपको कितने टॉपिक क्या क्या चीज़ पढ़ा दी। थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक क्या होता है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एंड आपको मैंने थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉपर्टी बताई, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, इन दोनों के बीच में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से इनका डिफरेंस बता दिया कि दोनों के मतलब क्या है, दोनों काम कैसे करते हैं, एंड दोनों क्या क्या यूज़ करते हैं। फिर थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स एंड प्रोसेस। तो थर्मोडायनेमिक्स का स्टेट मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है, एंड प्रोसेस भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। अब आते हैं अपन थर्मोडायनेमिक्स के लॉ पे। तो थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉ है वो कितने लॉ है, ये 3 प्रकार के लॉ है। एंड कभी कभार क्या होता है कि कभी कभार 0th लॉ आ जाता है, उसके साथ फर्स्ट लॉ आ जाता है, बट कभी कभार तीनों आ जाते हैं। तो देखो इनको ध्यान से समझना, एंड जितना सिंपल एंड जितनी अच्छी लैंग्वेज में मैं समझा दूंगा, उतने छोटे लैंग्वेज में आपको कोई नहीं समझाएगा। देखो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मतलब ये है कि अगर A बराबर B है एंड B बराबर C है, सुनना ध्यान से, अगर A बराबर B है तो सुनो ध्यान से, ये मैथमेटिक चीज़ आ रही है, बट मैं बहुत इजीली समझाऊंगा। देखो सबसे पहले जो लिखा है कि अगर A बराबर B है और B बराबर C है टेम्परेचर, तो इतना ध्यान रखना कि हमारा जो A बराबर C होना चाहिए, तो वो हमारा क्या होगा, 0th लॉ होगा। इसका यूज़ थर्मोमीटर बनाने में यूज़ किया जाता है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, सपोज आपने ना जैसे लेंथ एंड अपना ब्रेथ है, ठीक है, सो L बराबर B होना चाहिए, B बराबर L होना चाहिए, लेंथ बराबर ब्रेथ और ब्रेथ बराबर लेंथ। तो जो हमारा मतलब जो L बराबर C है तो वो भी होना चाहिए। जैसे आप इतना ध्यान रखो कि हमारे पास 3 क्वांटिटी हैं, A B C। तो A बराबर B बराबर C, मतलब A बराबर B और B बराबर C। सो अल्टरनेट मतलब ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए, A बराबर C होना चाहिए। तो ये हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। एंड इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, थर्मोमीटर बनाने में यूज़ किया जाता है, जो अपन थर्मोमीटर यूज़ करते हैं ना बुखार में, उसके लिए। आई होप आपको क्लियर हो गया। एंड इसके लिए क्या करना, मैं नोट्स दे दूंगा, एंड मैं नोट्स कहाँ पे दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे दूंगा। सर जो भी स्टूडेंट्स टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ ज्वाइन कर लें, एंड जो भी लोग व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं वो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर ले। बहुत से लोग टेलीग्राम नहीं चलाते हैं, दैट्स वाई हमने ये उनके लिए एक बहुत अच्छी सुविधा लाए हैं हम लोग। सो प्लीज़ आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि हम वहाँ पे आपको अपने हैंड रिटन नोट्स एंड आपको ये सारी चीज़ें देने वाले हैं, ठीक है। एंड अब आते हैं अपना फर्स्ट लॉ क्या कहलाता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। सो देखो ध्यान से याद रखना कि कभी कभार लिख के क्या आता है कि प्लीज एक्सप्लेन लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, और कभी कभार क्या लिख के आ जाता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन करो। तो देखो एनर्जी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं, देखो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसमें क्या होता है कि एनर्जी ना तो बनती है ना तो टूटती है, ना मतलब ना तो क्रिएट की जा सकती है ना तो डिस्ट्रॉय की जा सकती है, ठीक। बस क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, ठीक। एंड Q इक्वल टू, आप डेल पढ़ लो या आप ट्राइंगल पढ़ सकते हो, मैं डेल पढ़ रहा हूँ, डेल U प्लस W। तो यहाँ पे Q क्या होता है, Q हमारा हीट होता है, एंड डेल U हमारा क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सो देखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन। सो देखो हीट इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल मतलब अंदर की एनर्जी, प्लस वर्क डन। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है। आई होप ये भी बहुत अच्छे तरीके से मैंने क्लियर कर दिया है। अब बात आती है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
सो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है कि हीट कभी भी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में ट्रांसफर नहीं होती विदाउट एक्सटर्नल वर्क। अब ये लाइन का मतलब समझो कि जो जो हीट होती है, हीट मतलब हीट समझते हो ना, आग या गरम गरम चीज, जैसे आप कढ़ाई रखो गैस पे तो गर्म हो जाएगी ना, तो वो हीट हीट हो गया। तो हीट कभी भी लो टेम्परेचर मतलब हीट जो होती है वो कभी भी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में ट्रांसफर नहीं होती विदाउट एक्सटर्नल वर्क। जब तक वो मतलब कोई एक्सटर्नल काम या एक्सटर्नल वर्क नहीं कर लेगी तो वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकते, इतना ध्यान रखिएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ। मैंने आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीज, एंड थोड़ा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन एंड सारी चीज़ें आप मेरे इंग्लिश वाले नोट से देख लीजिएगा क्या क्या चीज़ें लिखनी है। बस मैं ये चीज़ें आपको समझा रहा हूँ कि अगर आप इतना समझ गए ना, तो आप अगर आपको इतना समझ में आ गया कि हमारा सेकंड लॉ क्या कहता है थर्मोडायनेमिक्स का, कि कोई भी हीट है वो कभी भी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर नहीं ट्रांसफर होते विदाउट कोई एक्शनल वर्क। अगर आपको ये हिंदी में याद है ना, तो आप 100% मान के चलो कि आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाओगे। देखो एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट इसी लॉ से आता है। देखो जो अपन एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ना भाई लोग, वो किस लॉ से आता है? थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ से आता है, ठीक है। एंड हीट इंजन इफिशियंसी लिमिटेड होती है। इसमें क्या होता है कि जो अपना हीट इंजन होता है या इफिशियंसी होती है वो क्या होती है? लिमिटेड होती है। अब आता है थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। तो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस क्या है समझो। इसमें क्या होता है, आइसोबैरिक मतलब प्योर ये आइसोबैरिक जो हो गया ये क्या हो गया? प्योर कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब आता है स्कोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब आता है आइडियाबैटिक मतलब नो हीट चेंज। एंड पॉलीट्रोपिक मतलब फॉलोज पी की पावर n इज इक्वल टू सी। तो जो एंट्रोपी होता है, आप समझो एंट्रोपी जो होता है उसको एच से डिनोट किया जाता है, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। एंड जो एंट्रोपी होता है एनाथैल्पी, सॉरी ऊपर एनाथैल्पी है, एनाथैल्पी मतलब एच से डिनोट होता है इक्वल टू यू प्लस पीवी। एंड जो एंट्रोपी होता है वो क्या होता है? एच से डिनोट किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ डिसऑर्डर। तो आई होप इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज आप एक बार वीडियोस को थोड़ा सा रिवाइंड कर दीजिए। एंड आपका ये देखो, मैंने इतने छोटे से वीडियो में, अभी 10 मिनट का वीडियो है, मैंने आपका एक पार्ट खत्म कर दिया। अब आता है स्टीम इंजीनियरिंग। तो स्टीम इंजीनियरिंग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। एंड बॉयलर डेफिनेशन क्या होती है? ये देखो एक क्लोज वेसल समझो। बॉयलर आप ये समझो एक अपना कुकर है। तो देखो कुकर तो समझते होगे ना, जिसमें अपन दाल चावल ये सब बनाते हैं। तो देखो बॉयलर मतलब ये होता है कि चाहे आप बॉयलर मतलब आप उसका क्या बोलते हैं, ट्रेन का डिब्बा मतलब वो समझ लो यार, क्या बोलते हैं जो लैब्स में दिखाया जाता है, या आप अपना क्या बॉयलर समझ लो। बॉयलर के लिए अपना कुकर का एग्जांपल समझो। मैं कुकर बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब अगर अपन इसमें क्या करेंगे कि उसमें देखो एक नोजल होता है बॉयलर में भी, कि अगर ज़्यादा गर्म हो जाए या ज़्यादा स्टीम बन जाए तो अपन क्या करते हैं, उस नोजल को उठा देते हैं, तो निकल जाती है जो ज़्यादा एक्स्ट्रा हीट या अपना क्या बन जाता है, स्टीम बन जाती है। तो यही काम हमारा कुकर करता है कि अगर जब ज़्यादा अंदर प्रेशर बन जाता है, स्टीम बन जाती है, तो वो अपना सीटी उठा के निकाल देता है। तो क्या है, अब पढ़ो डेफिनेशन। एक क्लोज्ड वेसल जिसमें वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है, फिर बर्निंग फ्यूल। देखो ये यही लाइन बता रहा था कि हमारा जो गैस होता है वो बर्निंग फ्यूल होता है। एंड जो हम पानी डाल के दाल चढ़ाते हैं ना, तो दाल जो पकती है ना एक्यूरेट वाटर पे, एंड जो स्टीम निकल के आता है ना बाहर, तो मतलब वाटर को उसने किस में कन्वर्ट कर दिया? स्टीम में कन्वर्ट कर दिया। एंड दाल अपनी पक गई, किसका यूज करके? बर्निंग फ्यूल। और बर्निंग फ्यूल क्या हो गया? हमारा गैस सिलेंडर हो गया। गैस निकल रही है ना, तो गैस बर्निंग फ्यूल है ना, तो जल रहा है भाई। अब क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर समझो। क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर में देखो ट्यूब कंटेंट होता है, मतलब फायर ट्यूब होता है, वाटर ट्यूब होता है, एक्सेस होता है, वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। यूज ऑफ ड्राफ्ट मतलब नेचुरल और आर्टिफिशियल। एंड मोबिलिटी मतलब स्टेशनरी एंड मोबाइल, ठीक है। ये सारी चीजें आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात आता है माउंटिंग एंड एसेसरीज। तो माउंटिंग क्या होता है? ये माउंटिंग जो यूज किया जाता है सेफ्टी रिलेटेड यूज किया जाता है, जैसे प्रेशर गॉज, जैसे मैंने आपको सीटी के बारे में बताया ना, वही। फिर आता है वाटर लेवल इंडिकेटर, सेफ्टी बॉल्व, स्टीम स्टॉप बॉल्व। तो ये चीज हो गई। अब आता है एसेसरीज, मतलब इफिशियंसी इंक्रीज करने के लिए। तो इको नॉर्मल, ठीक है। एंड सुपर हीट,
एयर प्री हीटर, एंड एयर प्री हीटर के बाद क्या आता है अपना फीड पंप। तो ये सारे चीज़ हैं। एंड ड्राफ्ट यूज़ करते हैं। ड्राफ्ट का मतलब होता है एयर का फ्लो थ्रू द बॉयलर। देखो एयर का फ्लो समझते हो ना, एयर का फ्लो, एयर का फ्लो, एयर का फ्लो क्या होता है, एयर का फ्लो। ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, देखो ड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि जो एयर का फ्लो है, मतलब जो, देखो जब गैस निकलती है ना बॉयलर से, सो क्या होता कि बहुत तेज रफ्तार में निकलती है ना, बहुत तेज फ्लो में निकलती है, ठीक। सो वही चीज़ बता रहा हूँ कि जो अपना ड्रॉप होता है वो बहुत तगड़े फ्लो में निकलता है। जैसे सीटी आती है तो कितना तेज प्रेशर आता है। अगर आपके हाथ, अगर आप उसके पास बैठे हो ना कुकर के पास, और वो जो आपका जो एयर निकल रहा है फ्लो के साथ, अगर वो आपके हाथ में लग जाए ना तो वो आपको क्या कर देगी, जला देगी। समझना बात। तो यही चीज़ है कि ड्रॉप जो है वो हमारा क्या है कि इसका मतलब ये होता है कि एयर का फ्लो किसके थ्रू, अपने बॉयलर के थ्रू, ठीक है। टाइप क्या होता है, टाइप मतलब नेचुरल हो सकता है या आर्टिफिशियल हो सकता है। तो नेचुरल हम लोग चिमनी समझते हो गए, आप लोग चिमनी तो देखी ही होगी ना, चिमनी हो गया। एंड आपका क्या हो गया, एयर फ्लो, चिमनी से एयर फ्लो, ठीक है। चिमनी तो समझते होंगे ना, मेरे को ये दिखाना या समझाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। चिमनी तो शायद आप लोग सब लोग समझते ही होंगे। तो अब बात करते हैं आर्टिफिशियल फैन बॉयलर से फोर्स्ड एयर। मतलब फैन मतलब जैसे कई आप भट्टियाँ देखते होंगे, मतलब आप ये समझो कि जैसे आपने कभी समोसा देखा है बनते हुए चिमनी पे। तो जो समोसा बनता है ना, तो कई लोग क्या करते हैं कि मतलब फैन लगा के रखते हैं कि पकाते रहें किसको, पका, मतलब जो लकड़ियाँ होती हैं ना उनमें हीट पकड़ती रहे, तो उस फैन से फोर्स बनता है एयर का, ठीक है। अब आता है बॉयलर इफिशियंसी एंड परफॉर्मेंस। तो बॉयलर इफिशियंसी क्या होती है, बॉयलर इफिशियंसी एंड परफॉर्मेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इफिशियंसी इज इक्वल्स टू हीट यूज्ड बाय स्टीम अपॉन हीट सप्लाइड बाय फ्यूल इनटू 100। तो देखो जो बॉयलर की इफिशियंसी है, अब बॉयलर की, अब आपको न्यूमेरिकल आता है बॉयलर की इफिशियंसी निकालो, तो आपको किस फॉर्मूले से निकालनी है कि हीट यूज बाय स्टीम, जो आप हीट यूज कर रहा है अपना स्टीम, अपॉन हीट सप्लाइड बाय फ्यूल, जो हीट सप्लाई कर रहे हैं अपन फ्यूल, इनटू 100। तो ये बॉयलर की इफिशियंसी आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं एंड इजीली बहुत आसानी तरीके से निकाल पाएंगे। एंड अब बात आती है स्टीम की प्रॉपर्टीज क्या होती है। सो स्टीम की प्रॉपर्टीज जानने के लिए हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो स्टीम की प्रॉपर्टी क्या है, सैचुरेटेड स्टीम और सुपर हीटेड स्टीम। सो दीज आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम। तो इनके बारे में एक एक के बारे में जानेंगे। तो सैचुरेटेड स्टीम जो होता है, मतलब सैचुरेटेड स्टीम का मतलब ये होता है कि अगर आपका जो टेम्परेचर है वो किसके बराबर है, बॉइलिंग पॉइंट के बराबर, तो वो आपका क्या होगा, सैचुरेटेड स्टीम होगा, ठीक है। ठीक, देखो समझो बात को, टेम्परेचर तो समझते हो, जैसे आपका जो टेम्परेचर है सपोज 7 डिग्री सेल्सियस या जितना भी आप एग्जांपल ले लो, उतना आपका बॉइलिंग पॉइंट है, तो वो कौन सा स्टीम होगी, सैचुरेटेड स्टीम। सुपर हीटेड स्टीम क्या होती है, टेम्परेचर ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जो आपका सुपर हीटेड स्टीम है ना वो ज़्यादा ही रहेगा आपके बॉइलिंग पॉइंट से, ठीक है। तो ये चीज़ें इसकी यूज समझ लो, पावर जनरेशन हो गया, हीटिंग हो गया, ईटीसी। स्टीम टेबल का स्टीम टेबल्स का यूज प्रॉपर्टी, तो देखो एंथैल्पी, एंट्रोपी, टेम्परेचर, प्रेशर देखने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब बाकी आपका यूनिट नंबर 5 बचा, जो किस चीज़, कौन सा यूनिट है आपका, रेसिप्रोकेटिंग मशीन। तो इसमें आपको स्टीम इंजन क्या होता है, कार्नोट क्या होता है, ऑटो क्या होता है, डीजल एंड ड्यूल का आपको 2 और 4 स्ट्रोक इंजन पढ़ना है। तो जो ये सारी चीज़ें ये आपको हम नेक्स्ट यूनिट पढ़ाएंगे। एंड आपको मैं ये होप रख सकता हूँ कि आपको ये जो मैंने आपको ये यूनिट पढ़ाई है, या मतलब थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टीम इंजीनियरिंग पढ़ाई है, आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। सो बाकी हमारा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। एंड बीद्रपली के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सारी चीज़ें आने वाली हैं एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पा रहे होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।